हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता। इसी से रिलेटेड प्रश्न को कवर करेंगे क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के इस वीडियो में एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तब तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल यानी कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैधव सभ्यता की ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिलता है? तो वहाँ कालीबंगन से मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो व्यक्तियों का नाम जुड़ा है उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हड़पकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो चलिए इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ सुत कोटड़ा से मिला है, सुत कोटड़ा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ कालीबंगा से मिलते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो यह मोहनजोदाड़ो से मिला है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस हड़पकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुआ था? तो यह मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ था। नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो चलिए स्थल का मिलान करने के लिए दिया गया है, तो उसको मिलान करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदाड़ो यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है और लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और कालीबंगा यह घगर नदी के किनारे अवस्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति यानी शिव, अर्ध शिव का मुहर में किन किन जानवरों का आंकलन मिलता है? तो उसमें बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण का भी मिलता है। तो उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो वह त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुज के आकार का है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक माना गया है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंध का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो यह मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? तो यह धौलावीरा से प्राप्त होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलावीरा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो मुंडीगाक है और सुतारगोई है। मुंडीगाक और सुतारगोई, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? तो सेलखड़ी का उपयोग जो है ना, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो कहाँ अवस्थित है? तो यह सिंध प्रांत में अवस्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी उसको क्या कहा जाता है? तो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजरों का निशान मिलते हैं? तो यह चुनहोदड़ो से मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।